बंगाल चुनाव से ठीक पहले एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में एक नेता आराम से बैठकर एक डील की बात कर रहा होता है। 1000 करोड़ रुपए की डील। डील किस लिए? वोट बदलने के लिए, खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स को भ्रमित करने के लिए। और यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगर ये सच है तो ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि वोटरों के भरोसे के साथ एक खेल है। नाम लिया जा रहा है हुमायूं कबीर का, और दावा किया जा रहा है कि बातचीत सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं तक पहुंची हुई है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, वीडियो असली है या नकली? क्या बंगाल का चुनाव अब खुले मैदान से निकलकर बंद कमरों की डील्स में तय होने लगा है? और अगर ये सच है तो बंगाल में ऐसा कुछ हो सकता है जो देश की राजनीति को हिलाकर रख सकता है। बड़े बड़े नामों का पर्दाफाश हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ है, जो मामला सामने आया है, वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक नहीं बल्कि रणनीति और साजिश के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हुमायूं कबीर ने करीब 1000 करोड़ रुपए की एक डील का जिक्र किया है। इस डील का मकसद क्या बताया जा रहा है? तो आपको बता दें कि मुस्लिम वोटर्स को भ्रमित करना और उनके वोट को इस तरह शिफ्ट करना कि तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचे। वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस कथित प्लान में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, जिनमें साफ साफ नाम लिया जा रहा है शुवेंदु अधिकारी, मोहन यादव और हिमंता बिस्वा शर्मा का। इनके नाम ले लिए गए हैं। हालांकि इन दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है और ना ही वन इंडिया इनकी पुष्टि करता है, क्योंकि एआई का युग है, इसमें कुछ भी हो सकता है, फर्जी तरीके से वीडियोस बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, हम बस आपको उसकी कहानी बता रहे हैं। लेकिन सियासत में धुआं उठे तो आके चर्चा शुरू हो जाती है। अब सवाल उठता है, आखिर हुमायूं कबीर हैं कौन? राजनीतिक गलियारों में उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में देखा जाता है जो अपने बयानों को और उसके रुख को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुमायूं कबीर का नाम अक्सर विवादों और तीखे बयानों के साथ जुड़ता है। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा सिर्फ हालिया बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि अतीत में भी उनके कई कदम ऐसे रहे हैं जिन्होंने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा। सबसे पहले बात उस दौर की जब हुमायूं कबीर सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हुए नजर आए। ये तो अक्सर होता है, आज भी होता है। उन्होंने कई मंचों से बाबरी मस्जिद से जुड़े मुद्दों पर बयान दिए, जिनमें कभी ऐतिहासिक न्याय की बात की गई तो कभी धार्मिक पहचान और अधिकारों को लेकर तीखी टिप्पणी सामने आई। इन बयानों ने उन्हें एक खास वर्ग के बीच लोकप्रिय बनाया, लेकिन साथ ही राजनीतिक विरोध भी खड़े किए। इसी के साथ उनका बाबरी मस्जिद की नींव वाला जो किस्सा है, वो भी आप सबके जहन में होगा, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले की ये कहानी है। हजारों की भीड़ लेकर जब वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए पहुंच गए थे, जिसके बाद मुर्शिदाबाद में काफी बवाल हुआ था। हुमायूं कबीर का नाम इस तरह की पहलुओं से जुड़ने के कारण उनके समर्थकों के बीच जमीनी नेता की छवि बनी है। उनका खास वर्ग जो उनको काफी समर्थन देता है, वो उन्हें जमीनी नेता के तौर पर मानते हैं। तभी अगर एक ओंकार भरते हैं तो जैसे कि बाबरी मस्जिद वाले केस में हुआ था, हजारों की भीड़ उनके पीछे मस्जिद का नींव रखने पहुंच गई थी। हालांकि आलोचकों का नजरिया अलग है। उनका कहना है कि इस तरह के सामाजिक मंचों और बयानों का इस्तेमाल अक्सर एक खास वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यानी जहां एक तरफ समर्थक इसे सामाजिक सेवा और आवाज उठाने का माध्यम बताते हैं, वहीं विरोधी इसे राजनीतिक पोजिशनिंग के तौर पर देखते हैं। हुमायूं कबीर की राजनीति का एक बड़ा पहलू ये भी रहा है कि वे अक्सर मुख्यधारा की लाइन से हटकर बयान देते हैं, चाहे वो धार्मिक मुद्दे हों या राज्य की नीतियों पर सवाल। उन्होंने कई बार खुलकर अपनी बात रखी, जिससे वे चर्चा में हमेशा बने रहे। लेकिन यही स्टाइल कई बार उनके लिए विवाद का कारण भी बन गया। उनके कुछ बयानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच टकराव बढ़ा और कई बार उनकी ही पार्टी के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। अगर इसे व्यापक नजरिए से देखें तो हुमायूं कबीर की राजनीति दो धार तलवार वाली रही है। एक तरफ वे अपने समर्थकों के बीच मजबूत पकड़ बनाते हैं, तो दूसरी तरफ उनके बयान विपक्ष को हमला कर देने का मौका भी दे देते हैं। आज जब पश्चिम बंगाल चुनाव के करीब है, तो उनका हर बयान और हर पुराना संदर्भ फिर से चर्चा में आ जाता है।
बाबरी मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनकी पुरानी टिप्पणियां और सामाजिक संगठनों से जुड़ाव दोनों ही अब राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बन रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने कई बार ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ खुलकर बयान भी दिए हैं। कभी प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाए हैं तो कभी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर टिप्पणी की है और कभी सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस की रणनीति पर हमला भी किया है। यानी ये टकराव नया नहीं है, लेकिन अब जो आरोप सामने आ रहे हैं वे इस टकराव को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाते हैं। अगर इस कथित वीडियो के दावे सच साबित होते हैं तो इसका मतलब होगा कि चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी इंजीनियर किए जा रहे हैं, क्रिएट किए जा रहे हैं, फॉल्स तरीके से नरेट किए जा रहे हैं। विशेष रूप से मुस्लिम वोट बैंक, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर उसे प्रभावित करने की कोई संगठित कोशिश हुई है तो ये चुनावी गणित को पूरी तरह बदल सकती है। तृणमूल कांग्रेस के लिए ये सीधा खतरा हो सकता है। सीधे सीधे कहें तो हुमायूं कबीर ही तृणमूल कांग्रेस के लिए सीधे तौर पर खतरा हो सकते हैं, क्योंकि उसकी जीत का बड़ा आधार यही वोट बैंक रहा है। वहीं बीजेपी के लिए अगर ये रणनीति सच होती है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन यहाँ एक और अहम पहलू है, विश्वसनीयता। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन बिना आधिकारिक पुष्टि के। ऐसे में ये भी संभव है कि ये बस एक नैरेटिव वॉर हो जहां चुनाव से पहले धारणा बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं रह गया है, ये नैरेटिव, रणनीति और भरोसे की लड़ाई बन चुका है। हुमायूं कबीर का ये कथित वीडियो सच है या सियासी हथियार, ये तो जांच और समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इसने चुनाव से पहले सियासत की बिसात पर एक नई चाल जरूर चल दी है। और हाँ, इस वीडियो के आने के बाद अगर ये सच है या नहीं है तो अलग कहानी है, लेकिन इस वीडियो के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी खासा नुकसान पहुंच सकता है। तो हुमायूं कबीर अब तक लग रहा था कि ममता बनर्जी के लिए थ्रेट है इस इलेक्शन में, लेकिन इस वीडियो के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए भी ये खतरा बनते जा रहे हैं। वीडियो सच है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ऐसी बहुत एक बड़ी ऑडियंस ऐसी है जो किसी भी वीडियो को देखती है तो उसका सच है या झूठ इसकी जांच पड़ताल नहीं करती है, लेकिन इसको सच मानकर चलती है। तो जो ऑडियंस, जो जनता बीजेपी पर सीधे सीधे भरोसा करती है, अगर वो इसे सच मानती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान का विषय बन जाएगा। इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। कुछ भी नया अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।